सुंदर होता है मन सुंदर। राधिका, ये क्या कर रही हो? तुम जानती हो ये एक लड्डू में कितनी कैलोरीज होती हैं? 250 कैलोरीज। ये एक लड्डू खा के तुमने जितनी कैलोरीज जलाई है तुम सब बर्बाद कर दोगी। जी वो रखो इसे। बहुत भूख लग रही थी। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। नहीं नहीं दिव्यम जी, हम रख देते हैं वो तो हम। दिव्यम जी तो यहाँ भी नहीं है। नहीं नहीं, हम दिव्यम जी को निराश नहीं करेंगे। मम्मी कहती है जब बहुत तेज भूख लगे तो कुछ खाने से अच्छा होता है कि घूट घूट करके पानी पी लो, उससे भूख का एहसास कम हो जाता है। अब तो इसे और भूख लगेगी। सारा काम हो गया, खाना खाने का समय भी हो गया है। अब आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं। अच्छा, अभी आज दोपहर के खाने में तुम्हें एक रोटी मूंग दाल के साथ मिक्स करके खानी है और सैलेड भी, ठीक है? रोटी और दाल तो बनी है, उसे मिला देते हैं। दाल रोटी तो बन गई, अब सलाद काट लेते हैं। ये देसी घी करेगा अपना कमाल। लो जलाओ अब कैलोरीज। अब आएगा असली मजा। दादी जी आप तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चश्मे के फ्रेम से ये लेंस निकल गया है। मुझे पाठ के लिए जाना है, अब इसे रिपेयर कौन करवाएगा? माँ, राधिका ठीक करवा देगी। क्यों राधिका, इतना सा काम तो तुम करवा ही दोगी ना? जब तुम अपने पापा की तकलीफ देख करके उनके लिए कार जीत सकती हो, और आज जब दुलारी को चोट लग गई तो उसके हिस्से का सारा काम कर सकती हो, तो माँ के लिए इतना सा काम तो कर ही सकती हो ना? दादी जी पहले से ही नाराज है, शायद इसी बहाने उनकी नाराजगी दूर हो जाए। जी माँ जी। दादी जी हम ये चश्मा बनवा के ले आएंगे। पर 5 बजे तक घर लौट आना, मुझे पाठ के लिए जाना है। हो पाएगा? जी दादी जी, हम 5 बजे से पहले ही आ जाएंगे। राधिका बहू, आते वक्त नुक्कड़ वाली दुकान से समोसे लेके आना। वो क्या है ना, गोलू को बहुत पसंद है। जी हम ले आएंगे, हम अपना पर्स लेकर आते हैं। हाँ। हेलो ड्राइवर साहब, हाँ आपको एक काम करना है। ये ड्राइवर भैया कहाँ गए?
मैडम वो मैं चाय पीने चला गया था। कोई बात नहीं भैया, हमें मार्केट जाना है, थोड़ा जल्दी चलिए। जी मैडम। चलो अभी एक काम खत्म हुआ, राधिका की खबर पूछ लेता हूँ, देखता हूँ उसका डाइट कैसा चल रहा है। फोन नहीं उठा रही राधिका, क्या पता एक्सरसाइज में लगी होगी। एक काम करता हूँ, घर पे कॉल करके पूछता हूँ। हेलो, राधिका है क्या आप घर पे? भाभी तो बाहर किसी काम से गाड़ी से गई है। ओके। चलो, दादी जी का चश्मा तो ठीक हो गया। भैया चलिए जल्दी से घर ले चलिए। एक छोटा सा रास्ता जाता है यहाँ से, शॉर्टकट, आप कहे तो वहाँ से ले लो। जी भैया अब चलेगा, बस जल्दी घर पहुँचा दीजिए। जी मैडम। बहुत तेज़ भूख लग रही है और कमज़ोरी सी भी फील हो रही है। अब घर जाके जल्दी खाना खा लूँगी। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी रोकी नहीं मैडम, बंद पड़ गई है। मैडम लगता है गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। 4:30 बज गए। दादी जी के पास 5 बजे तक चश्मा लेके जाना है हमें। ठीक है भैया, जरा जल्दी जाकर मैकेनिक बुला लाइए। जी। हेलो मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। बहुत बढ़िया। जब तक राधिका वापस नहीं आ जाती तुम वहाँ से हिलना मत। जी मैडम। एक काम करते हैं, दादी जी को कॉल कर लेते हैं। ये हमारा पर्स और हमारा फोन कहाँ गया? ये ड्राइवर भैया कहाँ गए? आज दिव्यम और मम्मी जी दोनों इस गोलमुख की क्लास लेंगे। आज राधिका की खैर नहीं। ये भैया कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं, देर हो रही है हमें। एक काम करते हैं, हम पैदल ही निकल जाते हैं, आगे से ऑटो ले लेंगे। अभी दादी जी को चश्मा पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये राधिका कहाँ रह गई? 5 बज गए हैं, इस लड़की का कोई पता नहीं है। जिनके घर जाना है उनके फोन पे फोन आ रहे हैं। मैं कहीं लेट नहीं पहुंची हूँ आज तक। आज इस लड़की की वजह से ये शर्मिंदगी भी देखनी पड़ेगी। इस राधिका का कोई भरोसा नहीं है मम्मी जी। क्या पता वो एक्सरसाइज के चक्कर में भाग भाग के आ रही हो। उसके सर पे तो अभी दिव्यम को खुश करने का भूत सवार हुआ है। आने दो उसे, तब पता चलेगा देर कहाँ हुई है। ऑटो भैया,
हेलो, जी जी जी। नहीं, दरअसल घर में कुछ काम आ गया था, इस वजह से टाइम पर नहीं आ पा। हाँ, सब ठीक है, बस तहे दिल से माफी मांगती हूँ। जितना जल्दी होगा पहुंच जाऊंगी। दादी जी, राधिका, ये आपका चश्मा। इतनी देर कहाँ लग गई? दादी जी, वो गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमें यहाँ पर दौड़ते दौड़ते आना पड़ा। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है राधिका? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जा सकता है? नहीं माँ जी, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। ड्राइवर भैया बस आते ही होंगे, आप उससे खुद ही पूछ लीजिएगा। ड्राइवर से पूछ कर ही सवाल कर रही हूँ मैं। मोहन। जी मालकिन। भैया, आप कब आए? मैडम जी, हम तो 10 मिनट पहले ही आ गए थे। छोटी सी खराबी थी, 5 मिनट में ठीक हो गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो आप वहाँ दिखी नहीं मुझे। मोहन, तुम जाओ। वो पहले ही आ चुका था, लेकिन तुम्हें तो जॉगिंग करनी थी। इस वजह से तुम घर की और मेरी दी हुई जिम्मेदारी को भूलती जा रही हो। इसलिए राधिका, अब फैसला होकर रहेगा। तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी चाहिए या दिव्यम के साथ अपना स्वास्थ्य। तो बताओ राधिका, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम्हें अपना स्वास्थ्य चाहिए या इस घर की जिम्मेदारी? दादी जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों के बीच के संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बस एक मौका दे दीजिए। तुम्हें बहुत मौके मिल चुके हैं। तुम दुनिया की कोई अनोखी औरत नहीं हो जिसके कंधे पर अपने स्वास्थ्य और घर की जिम्मेदारी का बोझ हो। मुझे देखो, मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो मैं तब से अपना स्वास्थ्य भी देख रही हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है मैंने। और उसके बाद मेरी बहुएं, खैर कविता को तो काम से मतलब ही नहीं है। मम्मी जी, लेकिन तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारी सास है। सुजाता ना सिर्फ अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। दादी जी, हम माँ जी जैसे बनने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम वैसा कर ही नहीं पाओगी राधिका। कभी कभी किसी चीज को समझाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। तुम्हारे सर पर स्वास्थ्य का भूत सवार है ना, तो ठीक है। अब से 3 घंटे तक तुम इस गोले के अंदर ही दौड़ती रहोगी। दादी जी,
प्लीज हमें माफ कर दीजिए। किसी चीज की अति कितनी घातक हो सकती है, इस चीज को तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। सुजाता, जी माँ। राधिका पे नजर रखना। जी माँ। राधिका, सुजाता, राधिका, राधिका, क्या हुआ राधिका को? पता नहीं माँ, अभी तो बस 2 मिनट दौड़ी है और बेहोश होके गिर गई। पता नहीं। कम से कम इसे अकल तो आएगी कि स्वास्थ्य के पीछे ज्यादा भागना कितना हानिकारक होता है। तुम दोनों इसे उठाओ और कमरे में लेकर जाओ। माँ, हमें आराम लग रहा है थोड़ा। अब तो हम घर के 2-3 काम भी कर सकते हैं और दिव्यम जी ने जो एक्सरसाइज बताई है वो भी कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या राधिका, अगर तुम्हें बेहोश ही होना था तो पहले ही माँ को बता देती, कम से कम वो तुम्हें सजा तो नहीं देती। और हमें तुम्हें उठा करके यहाँ तक नहीं लाना पड़ता। तुम्हें उठाने के चक्कर में हमारे तो हाथों में ही दर्द होने लगा है। सॉरी माँ जी, वो हमने कुछ खाया नहीं था ना, शायद इसलिए चक्कर आ गया। तो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए ना कुछ खाने का बना लाते हैं। हाँ, अच्छा खासा घी डालकर। माँ जी, हमें ना बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। ऐसा लग रहा है कुछ खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, खाना रहने दीजिए। तुम चिंता मत करो राधिका बहू, मैं तुम्हारे लिए हल्दी दूध लेकर आती हूँ और इससे तुम्हें आराम भी मिलेगा और भूख भी मिट जाएगी। और हाँ, उसमें कैलोरीज बिल्कुल कम है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? हाँ ठीक है ताई जी। हाँ चलो। थैंक यू ताई जी। अब हमें आराम लग रहा है थोड़ा। अब तो हम घर के 2-3 काम भी कर सकते हैं और दिव्यम जी ने जो एक्सरसाइज बताई है वो भी कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। राधिका, राधिका, अब ये नींद की गोली का कमाल देखना। अब जितनी एक्सरसाइज, जितनी डाइट करनी है कर लो सब अपने सपनों में, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें तो कल दोपहर के बाद ही खुलने वाली है। और तब तक हम इस बेहतरीन मौके का भरपूर फायदा उठा लेते हैं। नहीं गोलू भैया, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो रेट्स है ये हम लोग अभी डिसाइड कर लेते हैं। बाकी की बातें कल मीटिंग में डिसाइड करेंगे। कंफर्म है? कंफर्म है, लेकिन ये वाला ठीक है। हाँ, ये राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। राधिका, राधिका, राधिका। अजीब बात है, राधिका को पहले फोन किया तो वो फोन नहीं उठा रही थी। दुलांटी ने कहा कि वो बाहर गई है, वापस लौटी भी या नहीं पता नहीं। मुन्ना, हाँ माँ। तेरा ब्लैक वाटर। थैंक यू माँ। माँ, राधिका कहाँ है? अब राधिका तो सो गई। सो गई? इतनी जल्दी कैसे सो गई? अभी सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। मुन्ना, क्या है ना कि
राधिका से ना तो घर की जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं और ना ही वो तेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस कर पा रही है। माँ ने कहा कि ठीक है घर पर ही दौड़ लगा लो, तो बस दौड़ लगाते हुए थोड़ा सा चक्कर आया, इसके बाद वो कमरे में जाकर के सो गई। राधिका, राधिका, तबीयत तो ठीक है, फिर क्यों ऐसे सो रही है? राधिका, सो तो ऐसे रही है जैसे एक्सरसाइज करके नहीं पत्थर तोड़ के सो रही है। ये होश ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी मुश्किल एक्सरसाइज दे दी थी मैंने, पता नहीं इसने एक्सरसाइज की भी है या नहीं। राधिका की माँ का फोन। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, हमें राधिका से बात करनी है। क्या है, कब से उसके फोन पर फोन लगा रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। उससे बात करवा देंगे। आप घर पे पहुंच गए ना? घर तो पहुंच गया हूँ माँ, लेकिन इस वक्त आपकी राधिका से बात हो नहीं पाएगी। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्योंकि वो सो रही है और गहरी नींद में सो रही है, और ऐसा सो रही है कि उसके कान के पास ढोल नगाड़े भी अगर बजाया जाए ना तो नहीं उठेगी। बेटा राधिका अभी इस वक्त सो रही है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत एकदम ठीक है, लगता है तो उसका सिर्फ सोने का ही मन है। खैर आप कल कॉल कर लीजिएगा, अब आपकी बात हो जाएगी। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी फोन रखता हूँ। जी। राधिका का वजन घटाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो अपना कीमती समय और दिमाग इसके पीछे वेस्ट कर रहा है। मेरे घर वापस आने तक कम से कम 1000 कैलोरीज जल जानी चाहिए। दिव्यम जी, रात के 9 बज गए। 6-7 बजे तक तो हम घर आ गए थे। 2 घंटे तक सोते रह गए। एक काम करते हैं, जल्दी से जाके खाने की तैयारी कर लेते हैं। दिव्यम जी, आप ऑफिस से आ गए? हम बस खाने की तैयारी ही करने जा रहे थे। दिव्यम जी, आपका नाइट सूट ना वो नीचे रखा हुआ है। सॉरी, वो ये आपका नाइट सूट यहाँ नीचे रखा हुआ है। नाइट सूट नहीं राधिका, शर्ट ढूंढ रहा हूं मैं, क्योंकि सुबह हो चुकी है, रात नहीं हो रही। सुबह हो गई? हमें तो लग रहा था रात के 9 बजे।
हम इतनी देर तक कैसे सोते रहे? सॉरी सॉरी दिव्यम जी, हमें माफ कर दीजिए, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाए। दिव्यम जी, माफी क्यों मांग रही हो तुम राधिका? ये डाइट चार्ट पता है तुम्हें? मैंने बनाया था तुम्हारे लिए, याद है? लेकिन तुम्हारी ये सारी हरकतें देख के ना मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हें मेरी बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी है। मुझे लगता है मैं बेफालतू में मेरा वक्त बर्बाद कर रहा हूं। जाओ राधिका, अब तुम्हारे मन में जो आता है वो तुम करो। एक काम करो, 4-5 घंटे और सोएगा। दिव्यम जी प्लीज हमारी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी प्लीज हमारी बात तो मुझे सुनिए। कुछ नहीं सुनना है राधिका। दिव्यम जी, ये एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। क्या मौका? और क्यों दूं मैं तुम्हें मौका राधिका? मैं अब तक जो भी कर रहा था ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था, ताकि तुम फिट रहो। तुमने कल घर में थोड़ी सी दौड़ क्या लगा ली, तुम थक गई, इतना थक गई कि 15 घंटों तक सो गई। तुम खुद सोचो राधिका कि तुम कितनी अनहेल्दी और अनफिट हो कि जरा सा दौड़ने पर तुम्हारी ये हालत हो गई। लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें अपनी फिटनेस पर मेहनत नहीं करनी तो मेहनत मत करो। लेकिन मैं भी नहीं करूंगा मेहनत तुम्हारे पीछे अब। दिव्यम जी, हमने कल एक्सरसाइज की थी। दुल्हारी जी, आप ये सब रहने दीजिए, हम घर का सारा काम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। दादी जी, हम ये चश्मा बनवा के ले आएंगे। दादी जी, ये सब करने के बाद हमने दादी जी के कहने पे दौड़ भी लगाई थी और उसके बाद पल में ही गिर भी गई। इतना सोई तुम राधिका, इतना हमारे खानदान में कोई नहीं सोया होगा। अगर किसी घर की बहू इतना सोती है तो उसके खानदान में ना सुख समृद्धि होती है ना बरकत होती है। हम जानते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए। चलो ठीक है, माना कि तुमने इतने घंटे एक्सरसाइज की। मुझे दिखाओ तुम्हारी कितनी कैलोरीज जली हैं। मैंने वो स्मार्ट वॉच पहनाई थी ना तुम्हें। अरे स्मार्ट वॉच कहाँ गई? इसने तो आज 1500 कैलोरी घटा लिया है। दिव्यम को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। कल शायद जब हम बाहर गए थे तो कहीं रास्ते में गिर गई होगी, हमें याद नहीं आ रहा है। राधिका, या फिर जब तुमने ड्राइवर को चकमा देकर भागने के बहाने से रास्ते में कहीं चाट पकौड़ी खाई होगी, तब वहां कहीं गिर गई होगी स्मार्ट वॉच। नहीं बाजी, हमने कल कुछ भी नहीं खाया। वो तो पता चली जाएगा राधिका। जाओ, जाके वजन करने की मशीन ले आओ। जल्दी जाओ। अगर इसका 100 ग्राम वजन भी कम हुआ ना तो दिव्यम इसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देगा। आप क्या ही कर सकते हैं सुजाता। इसकी माँ को भी तो इस हंगामे का हिस्सा होना चाहिए। राधिका, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जाने दो दीदी, अब राधिका का जो वजन है सो है, इसमें क्या कर सकते हैं। पापा, मैं बस राधिका की मदद ही करना चाहता था। मैंने देखा है राधिका को, वो अपने वजन को लेकर कितना कॉन्शियस रहती है, और जब लोग उसे ताने सुनाते तब उसे भी अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर उसे हेल्दी रहने में, अपनी सेहत पे ध्यान रखने में दिलचस्पी नहीं है तो मैं भी नहीं लूंगा दिलचस्पी। राधिका, करो अपना वजन। पिछली बार तुमने जब वजन किया था तब कितना था? 75 केजीज। अब देखते हैं कितना है।
हाँ, अब होगा राधिका का वजन चेक। आजा। हे भगवान, 78 किलो। मम्मी जी, देवर जी, सुजाता, 3 किलो ज्यादा। हेलो, हेलो, सुनिए मेरी बात। क्या हो गया अनुराधा जी, इतना घबरा क्यों रही हैं आप? जिसका डर था वही हो रहा है। क्या हुआ क्या? हमने अभी राधिका को कॉल लगाया था, उसने शायद गलती से उठा लिया। वहाँ ससुराल में उसके वजन को लेकर बातें हो रही हैं। उसका वजन 3 किलो बढ़ गया है और दामाद जी भी बहुत नाराज है। चलिए ना उसके ससुराल चलते हैं। उनको बताना पड़ेगा ना कि राधिका का वजन जो बढ़ा है उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं। प्रेगनेंसी के वक्त जो हमने दवाइयाँ ली थी उसकी वजह से उसका वजन ज्यादा है। चलिए, हमें बताना पड़ेगा। अनुराधा जी, आप थोड़ा धैर्य धरिए। देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? जब तक राधिका बिटिया अपने मुंह से हमें खुद नहीं बताती तब तक। देखिए, आपने अनजाने में ये सब फोन पे सुना, अब वहां अचानक से चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। और हमें दामाद जी पे पूरा भरोसा है, उनकी ऐसी सोच हो ही नहीं सकती। राधिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे मर्द कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको सुंदर सुडौल पत्नी ही चाहिए होती है। करम फूटे हमारे, जो हमारी राधिका ने वजन कम करने के बजाय बढ़ा लिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बेटी का मामला है, दखल नहीं देंगे हम। अनु, शांत रहो, राधिका सब संभाल लेगी। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है अनुराधा जी। आप एक काम करिए, आप कल राधिका बिटिया को फोन करिए, उससे सब साफ साफ बात करिए। उसके बाद जो होता हम देखेंगे। हे भोलेनाथ, राधिका की रक्षा करना। हद होती है राधिका, तुम्हारा वजन घटा नहीं समझ सकते हैं, वहीं का वहीं होता तो भी ठीक है। 3 किलो बढ़ गया तुम्हारा वजन। इंसान का वजन 3 किलो पता है कब बढ़ता है? जब उसने बहुत ही अनहेल्दी और अनफिट खाना खाया हो, घी वाला तला भुना खाना खाया हो उसने। ये हमें खुद नहीं पता हमारा वजन कैसे बढ़ गया। हमने कल कुछ भी नहीं खाया था। हमें ये कैसे किया आपने? मैं बहुत दूर की सोचती हूँ सुजाता। इस मशीन के वायर्स को छेड़ देते हैं, जैसे उस दुकानदार ने कहा था, तो वजन अपने आप ज्यादा दिखेगा। दिव्यम बेटा, जाने देना, 3 किलो ही तो बढ़ा है, इतना क्यों नाराज हो रहा है? अरे भाई साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे बच्चे की पूरी मेहनत बेकार कर दी इस लड़की ने। इसके चक्कर में हमारा बच्चा ढंग से सो नहीं पाता था, अपनी नींद नहीं ले पाता था और पूरा समय बर्बाद हो गया। दिव्यम, अगर इसे अपना वजन कम करना होता ना, तो ये अपने मायके में ही कर लेती। जी प्लीज प्लीज हमारा यकीन कीजिए। हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल से पक्का हम। अब बस राधिका, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे झूठे वादे, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी सेहत तुम्हें मुबारक, तुम्हें जो करना है वो करो, बात खत्म। दुलारी, देखो दरवाजे पे कौन है? कौन है दुलारी?
अरे अनुराधा, आओ आओ। नमस्ते। कैसी हो? अच्छी। मैं राधिका को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, दामाद जी है क्या घर में? दरअसल हमें पता चला कि दामाद जी राधिका से थोड़ा नाराज हैं, तो हमने सोचा कि एक बार बात कर लेते। तुम्हें कैसे पता दिव्यम राधिका से नाराज है? क्या तुम अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में दखल अंदाजी करने आई हो? नहीं नहीं, हमने राधिका को फोन किया था ना, तो पता चला कि राधिका के वजन को लेकर इस घर में बात हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, तो आपकी बेटी ने आपको फोन करके यहाँ की सारी बातें बता दी? सुन रही हैं माँ आप? राधिका ने अपने मायके में फोन करके अपने ससुराल की सारी बातें बता दी। अब बेटी और दामाद के छोटे मोटे झगड़ों की पंचायत लेकर उसके मायके वाले उसके ससुराल तक आ जाएं। नहीं नहीं समदन जी, आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। क्या गलत समझ रही है मेरी बहू? गलती आपकी बेटी करे और आप मेरे पोते से बात करने यहाँ चली आई। मम्मी, राधिका, खाना तो तुम बहुत अच्छे से पचा जाती हो, पर इतनी सी बात नहीं पचा सकी। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें अपने ससुराल की बातों को अपने मायके वालों को फोन करके बताने की? क्या साबित करना चाहती हो? हाँ माँ, कहीं यही तो नहीं साबित करना चाहती कि इसके ससुराल वाले मिलकर इस पर कितना अत्याचार कर रहे हैं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया है। झूठ मत बोलो राधिका। अगर तुमने अपनी माँ को फोन करके नहीं बताया तो इन्हें सपना आया था कि हमारे घर में तुम्हारे वजन को लेकर के बात हो रही है। आप दोनों में हमारी बात सुनेंगे? राधिका की इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी इससे बात नहीं हुई थी। हमने राधिका को कॉल किया था ना, तो शायद गलती से फोन उठ गया होगा, तो फोन पे जो घर में बात हो रही थी ना, वो हमने सुनी, इसलिए हमें लगा कि हमें आकर बात करनी चाहिए। राधिका, वाह समधन जी वाह, ये बहुत अच्छा है। माँ बेटी मिल करके एक दूसरे को बचाने के लिए माँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक काम करते हैं, आप दोनों माँ बेटी मिल करके खूब चुगली कीजिए हमारी। चलिए माँ, इन्हें समय दे देते, हम लोग चलते हैं। चलिए। माँ जी, सॉरी बेटा, सॉरी। तुम्हारे पापा ने हमें कहा था कि तुमसे जब तक बात नहीं होती ना, हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमने वो फोन पे बातें सुनी, हमसे रहा नहीं गया। माँ का दिल है ना, हमने सोचा एक बार बेटा दामाद जी से बात कर लेंगे ना तो सब सही कर देंगे, लेकिन हमने सब गलत कर दिया। मम्मी, मैं माफ कर दो बेटा। मम्मी कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, आप ना आराम से घर जाइए, यहाँ पर सब संभाल लेंगे, अपनी बेटी पे भरोसा रखिए। मम्मी, तुझे बहुत प्यार करते हैं, अपना ख्याल रखना। आई एम सॉरी मम्मी, सॉरी। ये बोले ना, कुछ ऐसा कीजिए कि हम अपने घर वालों का दिल जीत पाएं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बस एक और मौका दे दीजिए ना प्लीज, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राधिका, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी हर एक बात खाने से ही क्यों जुड़ी होती है? मैं जानता हूं कि तुम्हें खाने का बहुत शौक है, मुझे नहीं है,
तुम शायद भूल गए हो, लेकिन मैं शक्कर नहीं खा सकता, और अगर खा भी सकता ना तो भी नहीं खाता। लेकिन दिव्यम जी, इस हलवे में शक्कर नहीं है, सिर्फ खजूर की मिठास है, और ये हलवा तो सेहत के लिए भी अच्छा है। तुम्हारी तरह। तुम्हारा हलवा तुम्हें मुबारक। अब इस हलवे का क्या करें? हम अन्य का अपमान कर दिया तो अन्नपूर्णा माता भी नाराज हो जाएंगी। हम ही खा लेते हैं इसे। इस हलवे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। दिव्यम जी कैसे खा लेते हैं बिना शक्कर का हलवा? खजूर की मिठास में भी वो स्वाद नहीं है। इसमें चीनी नहीं है लेकिन घी तो है। अगर हमने इसे खाया तो हमारा वजन पक्का बढ़ जाएगा, फिर दिव्यम जी और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे हमसे। भाभी जी, ये प्रेस वाले कपड़े। हाँ, लाइए। दुलारी जी, आप कमजोर लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी भाभी। एक सेकेंड, आप एक काम कीजिए, आप ही हलवा खा लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। और हमने इसे जूठा भी नहीं किया है। आप नहीं करेंगे? नहीं दुलारी जी, हम अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं खाएंगे, लेकिन आप खा लीजिए। थैंक यू भाभी। थैंक यू माँ। यू वेलकम मुन्ना। पर राधिका तो तेरे लिए हलवा लेकर गई थी ना? उसकी बात ही ना करें तो बेहतर है माँ। ठीक है, हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तू आ, आराम से बैठ और खा ले। आजा, चल बैठ जा। भाभी, यही मौका है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना होगा। दिव्यम के मन में राधिका के लिए और गुस्से भरना होगा। लेकिन सुजाता कैसे? एक सेकंड किशन, ये क्या लेकर जा रहे हो तुम? ये किसने खाया? और वो भी मेरे कमरे में। मैं कुछ पूछ रहा हूँ किशन, किसने खाना खाया मेरे कमरे में? मुन्ना, मुन्ना, तेरे कमरे में तेरे और राधिका के अलावा और कौन रहता है? तू ये सब कुछ खाता नहीं है तो राधिका नहीं खाया होगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।